बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ा ऐलान, बहुत बड़ा फ़ैसला इमरान खान का। आज पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व करने की समरी पर दस्तखत कर दिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। समरी जो है वो अरसाल कर दी गई गवर्नर साहब को। गवर्नर ऑफिस ये कह रहा है कि अभी हमें समरी नहीं मिली, लेकिन समरी उसके जो इमेजेस हैं, उसके जो अक्स हैं, वो मीडिया को रिलीज़ कर दिए गए हैं और अब अगले 48 घंटे में ये असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, अगर गवर्नर साहब ने दस्तखत ना भी किए तो। लेकिन इस बात का भी इम्कान है कि शायद कल गवर्नर इसको दस्तखत कर दें इस पर। इसके साथ ही KPK असम्बली का भी ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने, और वो ये है कि 2 दिन के बाद KPK असम्बली की जो तहलील करने की समरी है वो KPK वज़ीर आला महमूद खान साहब भेज देंगे। लेकिन उससे कब, इतवार वाले दिन जो काबीना है KPK की, वो सारी की सारी इमरान खान साहब ने बुलवा ली है। उनके साथ मुशावरत की जाएगी और फिर इस फ़ैसले को अमली जामा पहना दिया जाएगा। आज भी ज़ूम पर पहले मीटिंग हुई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जो शहर में थे, शहर से बाहर थे। फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब को बुलाया गया। ज़मान पार्क में पहुँचे परवेज़ इलाही साहब और एक मुलाकात हुई इमरान खान साहब की, जिसमें ये फ़ैसला किया गया। इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया, हालांकि उन्हें उनकी काबीना जो थी PTI की सूबाई काबीना के अरकान ने उनसे ये दरख्वास्त की थी कि अभी आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना करें, इसलिए कि केयर टेकर जो बनाएगा वो एक इम्कान है कि वो इलेक्शन कमीशन बनाएगा। तो इलेक्शन कमीशन क्योंकि नून लीग के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो कोई ऐसी हुकूमत कायम की जा सकती है जो तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदेमंद ना हो, तहरीक इंसाफ के मफादात के ख़िलाफ़ काम करे, नून लीग को नाजायज़ फेवर्स दे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो सारे जो ख़तरात हैं, ख़दशात हैं, इनके बावजूद ये फ़ैसला किया कि अब वक्त आ गया कि आवाम के पास जाया जाए और इस हुकूमत को मजबूर करने के लिए, इंतखाबात पर फोर्स करने के लिए ज़रूरी है कि KPK और पंजाब असम्बली डिज़ोल्व की जाए और उसके साथ साथ कौमी असम्बली में जो तकरीबन 120 MNAs हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर कराए जाएँ। स्पीकर के पास तो इस हवाले से रब्ता पहले किया जा चुका है, लेकिन अब संडे को अपनी स्ट्रेटजी बना के तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद रिजू करेगी तहरीक इंसाफ कि स्पीकर साहब को ये हदायत की जाए कि वो इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करें, क्योंकि स्पीकर साहब डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं और इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहे। तो अगर हम ये KPK और पंजाब असम्बली के मेंबरान और उसके बाद कौमी असम्बली के 120 मेंबरान को शामिल कर लें तो आप ये समझ लें कि तकरीबन 70% पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो इंतखाबात में चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा PDM की क़यादत पर कि वो भी इंतखाबात के लिए जाएं, और अमली तौर पर भी जो लोग मामलात को समझते हैं वो ये देख रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल होगा कि अब 90 दिन में 2 असम्बलियों और कौमी असम्बली की 120 नशिस्तों पर इंतखाब हो, फिर 3 महीने के बाद दोबारा इस मुल्क में इंतखाब हो। तो ये सारा जो मामला है ये एक अमली अगर इसकी सूरत देखें तो ख़ासा मुश्किल नज़र आता है। इसलिए एक पाकिस्तान के अंदर भी जो मामलात को समझने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि ये इंतखाबात, ओवरऑल इंतखाबात की तरफ सिचुएशन जा रही है और अगले 5-7 दिनों में इसकी कोई ना कोई सूरत बन जाएगी। जो ख़बरें हैं वो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है आसिफ जरदारी का, मौलाना फजलुर रहमान का और शहबाज शरीफ का, नवाज़ शरीफ का, और इसमें ये भी ख़बरें आ रही हैं कि शायद कोई कानूनी ऑप्शन अभी देखने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से ये जो असम्बलियों की डिसोल्यूशन है इनसे बचा जा सके, लेकिन ऐसी कोई सूरत है नहीं। और फिर असम्बलियों की तहलील के बाद केयर टेकर वज़ीर आला जो 2 असम्बलियाँ हैं उनमें चुनने का अमल होगा। वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऐसा होगा कि ये ऐलान भी किया है फवाद चौधरी साहब ने कि असम्बली अब तहलील की एडवाइस जा चुकी है, तो अगले 2 दिनों में वज़ीर आला जो हैं
चौधरी परवेज़ इलाही वो पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन हमज़ा शहबाज को ख़त लिखेंगे कि केयर टेकर जो है उसके लिए मुशावरत की जाए। तो दो नाम आएंगे वज़ीर आला की तरफ से और लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से। अगर ये 4 नामों में से किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ तो फिर ये स्पीकर साहब जो हैं वो 6 मेंबर एक कमेटी बनाएंगे, जिसमें 3 मेंबर ट्रेजरी बेंच के होंगे, 3 मेंबर अपोजिशन के होंगे, और फिर इन 4 नामों पर बहस की जाएगी, मशवरा किया जाएगा। ये जो नाम पहली दफ़ा जो दिए जाएंगे दूसरी मर्तबा उनमें तब्दीली की जा सकती है कि कोई और नाम वो आ जाएं। लेकिन अगर ये कमेटी भी 6 मेंबर कमेटी भी अगर फ़ैसला नहीं कर पाई तो फिर ये फ़ैसला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, वो फिर फ़ैसला करेंगे। लेकिन वो भी ये जो 4 नाम होंगे जो कमेटी जिस पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेगी, उन 4 में से किसी एक को इलेक्शन कमीशन केयर टेकर वज़ीर आला बना देंगे और वो बड़े बाख्तियार वज़ीर आला होंगे। यही वो नुक्ता है जिस पर पीटीआई की जो बहुत सारी जो सूबाई क़यादत थी उनका भी एक मौक़िफ़ था, परवेज़ साहब का भी एक मौक़िफ़ था, और ये कहा गया था खान साहब को कि अगर कोई आपके पास आप समझते हैं कि कौमी असम्बली के इंतखाबात डिले हो सकते हैं तो हमें फिर पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई ऐसा केयर टेकर आ सकता है जो पीटीआई के ख़िलाफ़ काम करे। लेकिन ये कहा इमरान खान साहब ने कि जो इलेक्शन हुए थे जुलाई में उसमें भी यही इलेक्शन कमीशन था, लेकिन पीटीआई इलेक्शन जीती। पीटीआई के लोगों ने अपने पोलिंग स्टेशंस पर पहरा दिया, अपने वोट के हक़ को बचाने की कोशिश की, तो उसके नतीजे में धांधली नहीं हो सकी। इसी तरह जो फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए उनमें भी यही इलेक्शन कमीशन था, लेकिन बड़े भरपूर अंदाज में पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा और इन तमाम कुव्वतों को शिकस्त दी। अब देखना ये है, और इसीलिए इमरान खान साहब ने इसको एक्सेप्ट किया कि वो ये असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि इसमें क्या होता है, अपोजिशन क्या करती है। बज़ाहिर इस वक्त जो आज की जो दिन है वो इमरान खान ने अपने जो मुखालिफिन है सियासी उनको चारों शाने चित कर दिया। लोग ये यहाँ पर मैंने जैसे अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया, अब तवक्को कर रहे हैं कि जब 70% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो फिर शायद ये मौका होगा जब एस्टेब्लिशमेंट ये बात कहेगी कि इलेक्शन पूरे मुल्क में हो जाएं, या कराची में जो ड्रामा किया जा रहा है, नौसरबाजियाँ अभी वहाँ पर जरदारी की और राना सनाउल्लाह की नज़र आ रही हैं। काबीना का इजलास है और अब तवक्को ये है कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो इलेक्शंस 15 जनवरी को होने वाले हैं उनको मुलतवी कर दिया जाएगा, क्योंकि वजारत दाखिला ने, जिसको राना सनाउल्लाह कंट्रोल करते हैं, ये कहा है कि ना हम रेंजर्स दे सकते हैं इलेक्शन के लिए सिंध हुकूमत को, ना फ़ौज दे सकते हैं। और उसमें वो मिले हुए हैं आसफ जरदारी के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है वो MQM को भी राज़ी करना चाहते हैं। MQM के सारे धड़े आज इकट्ठे करने का ड्रामा हुआ, और सब्तैन खान जो स्पीकर सूबाई असम्बली हैं उन्होंने बड़ा खूबसूरत कमेंट किया जब उनसे ये पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि ये धड़े क्यों मुत्तहद हो रहे हैं MQM के कराची में, तो उन्होंने कहा जिन्होंने तोड़ा था वही अब इनको जोड़ रहे हैं। तो ज़ाहिर है मकसद एक ही है कि इमरान खान की जलगार को किसी तरह रोका जा सके। तो आज बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल हुई। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने एक मौके पर कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या वक्त आ गया है कि हम पीपल्स पार्टी से अलहदा हो जाएं, इन्होंने हमें धोखा दिया है। तो उस वक्त खालिद मकबूल सदीकी भाई ने ये बात की कि डॉक्टर साहब अभी पॉलिसी स्टेटमेंट देने का टाइम नहीं है। तो अ लॉट इज़ हैपनिंग, बहुत कुछ हो रहा है। जैसे जैसे ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अभी तक की खबर ये है कि इमरान खान ने आज मार्का मारा और तमाम तर कोशिशों के बावजूद जरदारी के नोटों को नहीं चलने दिया, और जो साजिशें थी नून लीग की उनको नहीं चलने दिया, और कहीं पर अगर एस्टेब्लिशमेंट कुछ सोच भी रही थी तो जिस तरीके से मजबूती से उन्होंने एक स्टांस लिया, मजबूर कर दिया उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी ये सोचने पर कि पाकिस्तान की आवाम के साथ लड़ाई की ज़रूरत नहीं। और आखिर में आज पूरी की पूरी पीटीआई चौधरी परवेज़ इलाही की तारीफ़ कर रही है, चौधरी मोनस इलाही की तारीफ़ कर रही है, और उनका ये कहना है कि जो ग्रेस उन्होंने दिखाई, जिस तरीके से वो पीटीआई के साथ इमरान खान के साथ खड़े रहे, इससे
एक बात यकीनी हो गई है कि मुस्तकबिल में परवेज़ इलाही और इमरान खान मिलकर काम करेंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।